IMF पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने पर आमादा, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। IMF एलामिये के मुताबिक नए प्रोग्राम का मकसद मईशत मुस्तहकम करना और तरक्की के लिए हुकाम की कोशिशों की हिमायत करना है। पाकिस्तान के रियासती मलकियती कारोबारी इदारों के इंतजाम को बेहतर बनाया जाएगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाया जाएगा। IMF की टीम ने दौरा पाकिस्तान के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात असम्बलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि PTI सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं होता। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अपने नाम दे। अरकान असम्बली पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। इलेक्शन कमीशन पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। 39 अरकान PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। अदालत ने 41 अरकान को 15 दिन में हलफनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसले में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करा देने का फैसला गलत करा दिया। 8 जजेस का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइसा समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तें तकसीम करे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के भी इख्तिलाफी नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। PTI को इसी तनासब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अरकान के लिए पार्टी वाबस्तगी जाहिर करना ज़रूरी है। वाबस्तगी पर ही PTI रुकन करा दिया जाए। कुछ MLAs दूसरी पार्टीज में गए। इन अरकान ने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तकवीत मिली है। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। हमारी मखसूस नशिस्तें हमें अलॉट की जाएं। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा करा देंगे। शिबली फराज ने कहा, पूरा मैंडेट मिलने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अदालती फैसला जमहूरी, अदालती और सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, कानूनी जंग जीत चुके, अब सियासी जंग जीतनी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अराकीन से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने PTI से बल्ले का निशान छीना, इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत की। हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने फैसले को खामियों से भरपूर करार दे दिया। कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद ने मांगा, मिल PTI को गया। फैसले के खिलाफ अपील में जाने का फैसला काबीना करेगी। अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इस फैसले से बात आइन की तशरीह से आगे निकल गई। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने अदालती फैसले को समझ से बाला तर करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। PTI ने कभी मखसूस नशिस्तों का दावा नहीं किया। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। अगर गलती PTI ने की है तो क्या अदालत की जिम्मेदारी है उसका इजाला करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। माने PTI बाहर भी आ गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा PTI सियासी पार्टी नहीं है।
ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है पीटीआई एक सियासी पार्टी है और उसका नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। पीटीआई बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात के लिए मुफीद साबित होगा। जेयूआई अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेगी। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाव ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ की निशानदेही करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कुफर टूटा खुदा खुदा करके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। एएनपी ने अपने बयान में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। महमूद खान अचकज़ई बोले हुक्मरानों का इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार। फैसले से आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई दरख्वास्त गुजार नहीं थी, लेकिन उसे सीटें मिल गईं। सोशल मीडिया देखकर फैसले होंगे तो इंसाफ कहाँ होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ऐसे फैसलों से अवाम पर अच्छा असर नहीं पड़ता। 9 मई का वाकया कराची वाले सोच भी लेते तो लापता हो जाते। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा अदालती फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। लगता है लाडलाइज्म आज तक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को ही होगा। चंद दिन में अपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा ने 15 दिन में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई कर दी। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लेकर गई, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। आर्टिकल 51 को बाईपास करना बड़ा सवालिया निशान है। फैसले से आइन और कानून के बड़े सवाल खड़े हो गए। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। शेर अफजल मरवत ने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जिसने ब्लॉक बनाया उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के फैसले से पार्टी पोजीशन बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 मेंबरान की रुकनीत खत्म हो जाएगी। नून लीग को कौमी असम्बली में मिली 14 सीटें खत्म होंगी। पीपल्स पार्टी 5 और जेयूआई 3 मखसूस नशिस्तों से महरूम। पंजाब में नून लीग की नशिस्तें, पीपी को मिलने वाली 2 सीटें खत्म होंगी। केपी में जेयूआई फिर 10 सीटों से हाथ धो बैठेगी। नून लीग और पीपी को मिलने वाली 7-7 और एएनपी को मिली 1 सीट भी हाथ से चली जाएगी। सिंध में पीपी 2, मुत्तहिदा 1 सीट से महरूम होगी। पीटीआई भरपूर ताकत से पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नंबर गेम दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई। पीटीआई को कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 109 तक पहुँच सकती है। मखसूस नशिस्तें मिलने पर अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान तक पहुँच जाएगा। पीटीआई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असम्बली ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी हासिल रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात की फ्राहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं है। कैद का मकसद बगैर किसी जिस्मानी और दिमागी दबाव के कैदी की इस्लाह है। वफाकी हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। उनको जेल में वो तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। लाहौर हाई कोर्ट का सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म। गुजरावाला के मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा दरख्वास्त गुजार को बार बार एक नौयत के मुकदमात में नामजद करना बदनीयती को जाहिर करता है।
विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है, हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, ना ही FBR ने इस हवाले से कोई बात की है। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा जायज़ है, हम टैक्स एजेंट नहीं बन सकते। उधर विफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स 2022 में तरामीम। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी होगी। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 315 मिलीमीटर बारिश ने जल थले कर दिया। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शेखपुरा में मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से किसान दम तोड़ गया। PCB ने नई कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक वोटिंग मेंबर होंगे। नॉन वोटिंग मेंबरान में अजहर महबूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान शामिल। कौमी सिलेक्शन कमेटी सीनियर और जूनियर टीम्स का इंतखाब करेगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी में 4 वोटिंग और 5 नॉन वोटिंग मेंबर्स होंगे। वोटिंग मेंबर्स में टीम का कप्तान और हेड कोच शामिल होंगे।